चलिए बेटा, डेटा हैंडलिंग के अंदर एक नया टॉपिक हमारे पास है और टॉपिक का नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो आइए बेटा देखते हैं कि डेटा हैंडलिंग के अंदर फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं और ये हमारे लिए डेटा हैंडलिंग में किस तरह से हेल्पफुल होती हैं। तो बेटा डेटा हैंडलिंग के अंदर फ्रीक्वेंसी को समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, चलिए एक टास्क लेते हैं और उस टास्क को पूरा करते हैं। फिर जब वो टास्क पूरा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमें लगता है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। तो आपके सामने बेटा बोर्ड पे हमने क्या किया है, कुछ पिक्चर्स बनाई हैं। इन पिक्चर्स में क्या क्या चीजें हैं? एप्पल है, मैंगो है, चॉकलेट है, कैंडी है एंड स्टार्स हैं। अब आप लोगों को खोजना है इसमें से कि कितने एप्पल हैं, कितने मैंगो हैं, कितने कैंडी हैं, कितने स्टार हैं और उनको इसके अंदर उनके नंबर्स लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है? मैंगो। तो आप इस पिक्चर्स में खोजिए कि मैंगो कुल कितने हैं। आपको मैं 3 सेकेंड्स का टाइम देता हूं, उसके बाद मैं काउंट करूंगा। तो आप लोग काउंट करिए कि इस पिक्चर के अंदर कितने मैंगो हैं। चलिए बेटा, आप लोग खोज चुके होंगे कि इस पिक्चर के अंदर कितने मैंगो हैं। एक बार मैं भी खोज लेता हूं। तो इसमें कितने मैंगो हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी इसके अंदर कितने मैंगो हैं? 6 मैंगोज हैं। आगे देखते हैं बेटा, सेकेंड नंबर पे एप्पल। एप्पल को भी आप लोग काउंट करिए, इसमें से खोजिए कुल कितने एप्पल हैं। तब तक मैं वेट करता हूं। आई होप बेटा कि आप लोग भी एप्पल भी खोज चुके होंगे, लेकिन फिर मैं अब एक बार मैं काउंट करता हूं कि इसके अंदर कितने एप्पल हैं। तो बेटा 1 2 3 4, यानी कुल कितने एप्पल हैं इसके अंदर? 4। तो एप्पल के सामने हमने लिख दिया 4। अब नेक्स्ट बेटा इसके अंदर हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है? चॉकलेट, कि इसके अंदर कितने चॉकलेट हैं। तो देखते हैं बेटा 1 2 3, इसके अंदर कुल कितने चॉकलेट है बेटा? 3 चॉकलेट है। तो हम इसके आगे लिख देंगे 3। अब आगे क्या है बेटा? स्टार। स्टार कितने हैं? तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितने स्टार हैं? 7 स्टार है। कैंडी खोजते हैं बेटा, कुल कितनी कैंडी है? 1 2 3 4 5, यानी इसके अंदर 5 कैंडी है। तो इस तरह से देखा बेटा कि हमारे सामने कुछ पिक्चर्स बने थे। हो सकता है इस पिक्चर्स के जगह पर आपको नंबर्स दे दें। नंबर में क्या दे देगा? 2 3 4 5 1 2 3 4 3 4 5 8 9 2, कई बार ऐसे नंबर्स दे देगा और आपको बोलेगा कि आप एक लिस्ट बनाइए कि उसमें कितनी बार 2 आया है, कितनी बार 3 आया है, कितनी बार 4 आया है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, ऐसा एक टेबल तैयार करते हैं, एक चार्ट तैयार करते हैं। इस चार्ट के अंदर जो एलिमेंट जितनी बार आया होता है हम उसको उसके आगे वो नंबर लिख देते हैं। तो इससे जो चार्ट पेपर तैयार होता है बेटा, उसमें जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट लिखा होता है या नंबर ऑफ एलिमेंट लिखा होता है, इन्हीं को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी एक तरह का ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। फ्रीक्वेंसी एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो किसी डेटा के अंदर ये रिप्रेजेंट करती है कि वो एलिमेंट उसमें कितनी बार प्रेजेंट है। मैं फिर से एक बार अपनी बात को रिपीट करता हूं बेटा कि फ्रीक्वेंसी एक ऐसा नंबर होता है बेटा, ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो किसी डेटा के अंदर आए हुए एलिमेंट को शो करता है कि ये एलिमेंट उस डेटा के अंदर कितनी बार आया है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अब आप इसको भूल जाइए, अगर मैं आप इस डेटा को देख करके आपसे मैं पूछूं कि मैंगो कितनी बार आया होगा, तो 6 बार। एप्पल कितनी बार आया है? 4 टाइम। चॉकलेट कितनी टाइम आया है? 3 टाइम। स्टार कितनी टाइम आया है? 7 टाइम। कैंडी कितनी टाइम आया है? तो 5 टाइम। यानी ये हमें देखो कितना इजी कर देता है। यानी है ना बहुत अच्छी बात कि फ्रीक्वेंसी क्या करता है बेटा, हमारे डेटा को इजी कर देता है। इसलिए हम लोग डेटा हैंडलिंग के अंदर फ्रीक्वेंसी को पढ़ते हैं और फ्रीक्वेंसी डेटा हैंडलिंग की सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है। ठीक है बेटा, नोट डाउन।